शॉकिंग हाई प्रोफाइल संत भय्यू महाराज आत्महत्या मामले में इंदौर जिला कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया। संत भय्यू महाराज को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में 3 सेवादार पलक, शरद और विनायक को जिला अपर सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र सोनी ने 6-6 साल की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि 12 जून 2018 को संत भय्यू महाराज ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। इस सनसनीखेज हाई प्रोफाइल खुदकुशी केस में भय्यू जी महाराज को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में 3 सेवादार विनायक, केयरटेकर पलक और ड्राइवर शरद को कोर्ट ने दोषी माना और उनके लिए सजा का ऐलान किया। प्रकरण में 2 पहलू थे। एक पहलू आयुषी का आरोप था कि तीनों आरोपीगण ने महाराज को ब्लैकमेल किया, उन पर आरोप लगाए, सब थे। हमने प्रकरण में प्रमाणित किया कि आयुषी ने अपनी हाथ की नस काटी, आयुषी ने महाराज से झगड़े किए, आयुषी ने घर के फोटोग्राफ हटा दिए। इन सारी बातों को रिकॉर्ड पे कहीं जजमेंट में लिया ही नहीं गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने फैसले में, वर्तमान न्यायालय ने अपने फैसले में इन सब बातों को रिकॉर्ड पे नहीं लिया है। तो और महाराज ने मरने के पहले जो बात लिखी थी उसको भी तवज्जो नहीं दी गई है। इसलिए हमारे लिए अपील का आधार बनता है और हम उच्च न्यायालय जाकर इन तीनों के लिए न्याय की गुहार करेंगे। 12/6/2018 को भय्यू महाराज ने गोली मार के अपने आप को गोली मार के आत्महत्या की थी। आत्महत्या का कारण पलक, विनायक और शरद थे। पलक भय्यू महाराज से शादी करना चाहती थी और शादी के लिए उनको परेशान करती थी। उन्हें दत्ती महाराज जैसा बना देने का, उनकी नशीली दवा देके उनके साथ अश्लील फ़ोटो खींचे, जो कि उसके व्हाट्सएप चीट्स में एक जीजू वो पलक के माध्यम से प्राप्त हुए हैं, जो न्यायालय में पेश भी हुए हैं। न्यायालय द्वारा आज भय्यू महाराज के केस में विनायक, शरद और पलक 6 साल की सजा सुनाई गई है। और इसी खबर पर हेमंत शर्मा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, वो परिजनों के साथ मौजूद हैं भय्यू जी महाराज के। हेमंत, क्या अब कहा जा रहा है परिजनों की ओर से, क्या इंसाफ की लड़ाई को यहां पर विराम लगेगा सजा के ऐलान के बाद, या फिर लड़ाई अभी आगे चलती रहेगी? देखिए, बिल्कुल 2.5 साल में 32 गवाह और 150 पेशी के बाद आज जो है वो इंदौर जिला कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए तीनों ही आरोपियों को 6-6 साल की सजा सुनाई है। अभी मेरे साथ में भय्यू महाराज की पत्नी डॉक्टर आयुषी हमारे साथ में मौजूद हैं। मैम, आज जो है वो भय्यू महाराज के तीनों आरोपियों को सजा सुना दी गई है, कितने संतुष्ट हैं आप? मैं कोर्ट के फैसले का सम्मान करती हूँ, क्योंकि संतुष्टि तो जीवन में कभी नहीं होगी, क्योंकि उनकी कमी जीवन में कभी पूरी नहीं हो सकती। और जो क्षति हुई है मुझे और बच्चियों को, वो कभी भी उसकी भरपाई तो जीवन भर नहीं हो सकती। तो ऐसा मैं नहीं बोल सकती कि संतुष्ट हूँ मैं, लेकिन हाँ ये है कि मैं उस फैसले का सम्मान करती हूँ और मुझे न्यायालय पे पूर्ण विश्वास है। अच्छा, ये जो पूरा केस हुआ था 12 जून 2018 को, इसमें तीनों जो सेवादार थे इनकी क्या भूमिका थी? आपने इन तीनों पर आरोप लगाए थे कि लगातार जो है महाराज को ये ब्लैकमेल कर रहे हैं, शादी के लिए पलक दबाव बना रही हैं। जी, चूँकि विनायक सेवादार था महाराज का, पलक केयर टेकर, जो बड़ी बेटी है कुहू, उसकी केयर टेकर बन के आई थी, और शरद जो था वो भी सेवादारी था। और इनकी भूमिका जो थी वो काफ़ी अजीब और जो बोल सकते हैं कि वो साधारण नहीं थी। और इन तीनों ने कई बार परेशान, प्रताड़ित किया, जिसकी वजह से आज वे हम सब के बीच में नहीं हैं। जो आरोपी पक्ष के वकील हैं उन्होंने भी क्रॉस एग्जामिनेशन आपसे किया था। भय्यू महाराज ने एक सुसाइड नोट लिखा था जिसमें आपने बताया है कि भय्यू महाराज कभी इंग्लिश में सुसाइड नोट नहीं लिखते थे, तो सुसाइड नोट का ये क्या मामला था? मैंने उसको कभी माना ही नहीं, सुसाइड नोट को, क्योंकि मैं फिर बोलती हूँ कि वो कभी भी इंग्लिश में नहीं लिखते थे, वो हिंदी में लिखते थे। मैं नहीं मानती कि वो सुसाइड नोट उन्होंने लिखा है। पिस्टल को लेकर भी भय्यू महाराज ने इस तरह की बातें सामने आ रही कि इसके पहले भी उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की है, और लगातार आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे कि आत्महत्या के लिए लगातार आप उकसा रहे थे उन्हें, तो कितनी सच्चाई है इन बातों में? मुझे आप एक चीज़ बताइए कि अगर आत्महत्या के लिए उकसाना, तो उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान आज भी और तब भी, तो मैं ऐसा, मेरे जीवन का जो सबसे बुरा क्षण था उनका जाना, तो ऐसा कोई क्यों करेगा? और
ये तो उन लोगों की व्यथा है जो इस तरह की बात, इस तरह की कहानियां मनगढ़ंत बोलते हैं। उसमें मैं किसी के लिए कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि कौन क्या बोलता है ये तो आप 3 साल में देख ही चुके हैं। भैयू महाराज के पास में 7 मोबाइल थे, अलग अलग मोबाइल थे। वो मोबाइल भी पुलिस ने जब्त किए। कई 60 पेजों से ज़्यादा की जो चैट है वो उनकी कोर्ट में पेश हुई। तो उसके अंदर ऐसी क्या बातें थी जिसको लेकर आपने भी सवालों के जवाब दिए थे कि पलक ने उन्हें अपना पति माना था? तो ये क्या कहानी थी इसके पीछे की पूरी? उसमें वो खुद ही बोल रही हैं कि मेरा पति मरा है। और कोई लड़की अगर किसी व्यक्ति को ऐसा बोलती है तो मुझे नहीं लगता कि वो ठीक है। और वो पूरी बात ही यही बात थी कि उनको फोर्स करना कि शादी करो, ब्लैकमेल करना, परेशान करना, धमकियां देना। तो पूरा जो सार था वो यही तो था। और ट्रस्ट से कुछ पैसों का ट्रांजैक्शन भी लगातार इन लोगों के पास होता रहा था। इसकी जानकारी आपको कैसे लगी थी? ये महाराज ने रहते समय ही मुझे बता दिया था। जब वो थे उन्होंने तभी बता दिया था कि ये कई बार मुझे परेशान करते हैं और मुझसे कई बार एक मोटी रकम ऐंठते रहते हैं। उनके पिताजी जो पलक के पिता हैं वो आश्रम में कई बार आके अपना दबदबा बनाना, बहुत सारे रसीद कट्टे वगैरह बनवा के लोगों से झूठ बोल के पैसे लेना गरीबों के नाम पे, ये सब की जानकारी गुरुजी ने ही मुझे दी थी। अब फैसला आ चुका है, 6-6 साल की सज़ा हो गई है। सज़ा के बाद में अब जो आरोपी पक्ष है वो हाई कोर्ट जाने की बात कर रहा है इसे चैलेंज करने की। तो आगे क्या रुख रहेगा आपका? अभी मैंने प्रोसीडिंग पढ़ी नहीं है, ऑर्डर मैंने नहीं पढ़ा है। और मुझे अभी सिर्फ आप सबके माध्यम से ही मालूम चला है और मुझे थोड़ा बहुत मालूम चला है कि कोर्ट ने सज़ा सुनाई है और मैं उसका पुनः सम्मान करती हूँ। आगे क्या है क्या नहीं है ये तो मैं समय रहते नहीं अभी नहीं बता सकती, वो आगे के समय में मैं आपको बता सकती हूँ। कहा जा रहा है पूरा मामला जो है 1000 करोड़ की जो महाराज की संपत्ति है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं विवाद है। आपकी और आपकी जो एक बेटी है कुहू, उनके बीच में विवाद चल रहा है। इसको लेकर कितनी सच्चाई जो है वो है इसमें? ऐसा कभी था ही नहीं, ना पहले था और ना ही अभी है। ऐसा कुछ भी नहीं था। परिवार तब भी एक था और आज भी एक है। और ये सारी कहानियाँ मैं आपको बोल रही हूँ ना कि 3 साल में कितनी कहानियाँ आपने सुनी होंगी और कितनी कहानियाँ मैंने सुनी होंगी जो मुझे भी नहीं पता रही। तो इसके विषय में मैं क्या बोलूँ, क्योंकि कहानियों पे विश्वास नहीं। मैं आपके सामने हूँ और आपसे जो बोल रही हूँ वही मैं आप मानेंगे और वही मैं मान सकती हूँ जी। महाराज की पिस्टल जो थी उसको लेकर भी एक सवाल हुआ था कि महाराज की पिस्टल जो है सेवादार ने कहीं छुपा दी थी। उसकी जानकारी आपने उनसे मांगी थी कि पिस्टल कहाँ छुपाई है। फिर आपने पिस्टल उनसे निकलवा ली और महाराज तक पिस्टल पहुंच गई। तो ये पिस्टल महाराज तक कैसे पहुंची उसके बाद? कुछ भी नहीं था, ना ऐसा कुछ हुआ था। वो सेवादार ऐसा क्यों बोलते हैं या क्यों अभी एक नई कहानी ला के खड़ी करते हैं? पिस्टलें उनके पास ही रहती थी। महाराज जी तो कभी पैसा भी नहीं रखते थे अपनी जेब में, तो पिस्टल तो बहुत दूर की बात है। हथियार तो महाराज को मध्य प्रदेश सरकार ने, केंद्र सरकार ने कई बार सुरक्षा प्रोवाइड कराई, लेकिन महाराज ने कभी वो सुरक्षा भी नहीं ली। और उसके बावजूद भी महाराज ने कभी भी ऐसा कोई भी विषय, ना मैंने किसी सेवादार से पूछा जो कि पिस्टल कहाँ है क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं था। इस पूरे घटनाक्रम में एक बात और सामने आई थी कि आप लगातार महाराज के ऊपर आप दबाव बना रही थी। इस तरह की बातें जो है वो लगातार सामने आ रही थी। आपने भी आत्महत्या करने की कोशिश की। इन बातों में कितनी सच्चाई है? मैं आपको फिर बोल रही हूँ ना कि इन बातों में अगर सच्चाई होती तो सच आपके सामने है। और अगर दबाव बनाया या तो सबसे ज़्यादा क्षति मेरी हुई है हिंसा सब चीज़ों के बीच में। जिन लोगों ने आज उनको इतना मजबूर कर दिया, जिनकी वजह से उन्हें अपने आप को ख़त्म कर लिया, आज दोनों बच्चियां अनाथ हो गई। और उस चीज़ के लिए मेरा या किसी का, ये तो लोग हैं जो कहानियाँ कुछ भी बोलते हैं। मैं आपको फिर बोल रही हूँ ना कि लोगों का काम है कहना, वो मैं उनको नहीं रोक सकती क्या बोलते हैं क्या नहीं बोल सकती। लेकिन मैं आपको फिर बताती हूँ कि सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ है तो उस परिवार का हुआ है, मेरा हुआ है। कुहू के और आपके संबंधों की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं आप दोनों माँ बेटियों में संबंध जो है वो ठीक नज़र नहीं आए। उनकी डेथ के समय भी ये चीज़ें देखने को मिली थी। देखिए बच्ची है वो, और उसकी समझदारी जितनी है वो उस हिसाब से रिएक्ट करती है। उसके समझदारी पे हम अगर प्रश्न उठाएं तो ये गलत है। वो सदमे में है, पिता जाने का सदमा, उससे पहले उसकी माता जाने का सदमा, आज भी उस सदमे से बाहर आई नहीं है वो, तो उसका रिएक्शन देना स्वाभाविक है। और ऐसा कुछ भी नहीं है, ना पहले था और ना ही आज है। अब जो फैसला कोर्ट का आया है
6-6 साल की सज़ा सुना दी गई है। इस फैसले से आप कितने संतुष्ट हैं कि आप लग रहा है कि आपको न्याय मिल चुका है अभी भी? न्याय तो क्या मिलेगा अभी, आप मुझे बताइए कि उनकी कमी कोई पूरी कर ही नहीं सकता। और न्याय कोर्ट के फैसले से संतुष्ट, मैं कोर्ट के फैसले का सम्मान करती हूँ, बट संतुष्ट इसलिए नहीं क्योंकि हम हमेशा यही चाहते हैं कि जो जीवन भर के लिए एक वो रिक्त स्थान जो रिक्त हो गया उसका वो कभी भरपाई उसकी होगी नहीं। ना बहनों के लिए उनका भाई वापस आ सकता है। एक माँ आखिरी समय तक दम तोड़ती रही और उसके पिता वो हमेशा यही बोलती रही कि भैया कब आएगा। मेरी जो सासू माँ थी जो पिछले साल जिनकी डेथ हुई, बच्चियाँ जीवन में अब पिता का मुंह नहीं देख सकती और मेरे जीवन में उनकी कमी अब कभी पूरी नहीं हो सकती। तो वो क्षति तो जीवन भर रहेगी ही और न्यायालय ने जो फैसला दिया है उसका मैं फिर सम्मान करती हूँ, लेकिन हाँ जो पूर्ति है वो कभी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर ये थी हमारे साथ में डॉक्टर आयुषी, जिनका कहना है कि इस फैसले से संतुष्ट तो हैं, न्यायालय का सम्मान भी करती हैं, लेकिन उनकी क्षति जो इतनी बड़ी हुई है वो कोई पूरी नहीं कर सकता है। जी, जो क्षति है वो कभी पूरी नहीं हो सकती, क्षति बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए।